नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा में आज श्रवण करेंगे। परमात्मा की प्रसन्नता के दो साधन हैं, सेवा और स्मरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। परमात्मा की प्रसन्नता के दो साधन हैं, सेवा और स्मरण। ब्राह्मण के घर में जन्म हो तो ही भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को सभी जातियां प्रिय हैं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जाति का जीव हो, वह भक्ति कर सकता है। सभी जातियां भगवान से निकली हैं। कोई जाति हल्की नहीं है, निम्न नहीं है। जो अपना धर्म छोड़ता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, वही निम्न है, वही हल्का है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी ने दो साधन बताए हैं। ये दो साधन करो तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। भागवत की कथा सुनते हो, इस कथा का 16 आना फल आपको मिले, ऐसी इच्छा हो तो प्रहलाद जी ने जो साधन बताए, उन दो साधनों को करो। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि 10-20 रुपया भेंट रखने से सब पुण्य मिल जाता है, भेंट रखने से, पैसा देने से पुण्य मिलता है। भगवान ने पैसा दिया हो तो उसका सदुपयोग करो, अच्छा है। भागवत की कथा 16 आने फल आपको मिले, ऐसी इच्छा हो तो कथा सुनने के बाद ये दो साधन करो। नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो व्रणीते यद्दज्जनो भगवते विदधीतं मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है। दो साधन बताए हैं, कथा सुनने के बाद करना ही चाहिए। प्रेम से भगवान की पूजा करो, भगवान के नाम का जप करता हुआ मानो भगवान का स्मरण करे। जीभ से जप करो, मन से स्मरण करो। जीभ से जप करो, मन से भगवान का दर्शन करो। परमात्मा को प्रसन्न करने के ये दो साधन हैं, सेवा और स्मरण। पूजा करनी ही चाहिए, प्रत्येक जीव का धर्म है। भगवान की पूजा किए बिना पानी भी नहीं पीना चाहिए। पानी किसने दिया? कोई मानव पानी उत्पन्न कर सकता है क्या? पानी भगवान देते हैं, अन्न भगवान देते हैं। भजन के बाद भोजन, भजन के बिना भोजन पाप है। परमात्मा की पूजा किए बिना जो पानी पीता है, भगवान की सेवा किए बिना जो खाता है, वह पाप खाता है। भगवान की पूजा किए बिना नहीं खाना चाहिए। चाय छोड़ो, ऐसा कहने में तो संकोच होता है। मैं जानता हूँ कि मैं कहूँ तो भी आप छोड़ने वाले नहीं हो। चाय पियो, पर थोड़ा नियम करो। नियम ले लो कि 5 माला जप करूं फिर मैं चाय पीऊं। भगवान के नाम का जप किए बिना चाय नहीं पीऊंगा। भोजन के लिए जीवन नहीं मिला हुआ है, भजन के लिए जीवन है। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इसीलिए इस शरीर को भोजन देने की जरूरत है। थोड़ा भजन करो। भोजन के लिए जीवन नहीं है, भजन के लिए जीवन है। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इसीलिए शरीर को भोजन देने की जरूरत है। थोड़ा भजन करो, ज्यादा नहीं तो 5 माला करो, फिर चाय पियो। परमात्मा की पूजा करो, पूजा करने की बहुत जरूरत है। पूजा में प्रेम मुख्य है। अनेक बार तो ऐसा होता है कि घर में पत्नी पूजा करती है और पति संतोष मान लेता है कि अरे मेरी पत्नी तो पूजा कर ही रही है। अरे पत्नी पूजा करेगी
तो उसका फल पत्नी को मिलेगा। पति को क्या लाभ है? पत्नी भोजन करती है, इससे पति की तृप्ति नहीं होती, जो भोजन करता है उसी की तृप्ति होती है। लोग ऐसा नहीं कहते मेरे बदले आप भोजन कर लो। दूसरा कोई भोजन करे तो आपकी तृप्ति नहीं होती, दूसरा कोई पूजा करे, इससे आपका कल्याण कैसे होगा? आप पूजा करो, यह प्रत्येक जीव का धर्म है। पूजा करने से प्रभु में ममता होती है कि भगवान मेरे हैं। मेरे भगवान की पूजा कोई दूसरा करे तो मुझे खाने की इच्छा नहीं होती है। मेरे भगवान की पूजा मैं ही करूं। आपके भगवान की पूजा दूसरा कोई करे और आपको भोजन भाता हो तो समझना कि मेरी भक्ति सच्ची नहीं है। आपकी भगवान की पूजा आप ही करो। आजकल के लोग पैसा अलग अलग रखते हैं। पत्नी के नाम का ये एफडी है, भाई के नाम का इधर रखा हुआ है, बहन के नाम से वहाँ है। अलग अलग पैसा रखने से इनकम टैक्स कम भरना पड़ता है। पैसा तो अलग अलग रखते हैं, ठाकुर जी अलग अलग नहीं रखते कि ये मेरे भगवान है, मेरे भगवान की पूजा मैं करूं। पूजा करने से प्रभु में ममता होती है। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है उसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ती है। भगवान की आंख में प्रेम है। भगवान जिसको प्रेम से देखते हैं उसका फिर कल्याण होता है। आप प्रेम से पूजा करो। पूजा किए बिना पानी भी नहीं पीना। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि हम ज्ञान में आगे बढ़े हैं, अब हमको मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं है, परमात्मा की पूजा है। बाजार में दुकान में हो तो उसको मूर्ति कहते हैं। वेद विधि से प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वह मूर्ति नहीं है, भगवान है वे। दुकान में कोई मूर्ति रखी है भगवान की तो मूर्ति है, बाजार में कोई आपने मूर्ति देखी तो मूर्ति है। जब विद्वानों के द्वारा वेद विधि से प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो वो मूर्ति नहीं रहती, फिर वो भगवान हो जाते हैं। लोहे में अग्नि का प्रवेश जिस प्रकार होता है, अग्नि में तपाने के बाद जिस प्रकार लोहे में अग्नि का प्रवेश हो जाता है, वैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में भगवान का प्रवेश होता है। लोखंड को अग्नि में तपाने के बाद कोई उसको लोखंड समझ करके स्पर्श करे तो क्या होगा? अग्नि में तपाने के बाद वो लोहा नहीं है, अग्नि है। वेद विधि से प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वह मूर्ति नहीं है, भगवान है। नारायण। मूर्ति में चेतन परमात्मा का दर्शन करो। मूर्ति में आंख और मन को स्थिर करो। मूर्ति का ध्यान करो तो भी कल्याण है। तेजो में परमात्मा का ध्यान करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। भगवत स्वरूप का मूर्ति में ध्यान करो। जो तेजो में परमात्मा है उनमें बहुत तेज है, उनका ध्यान करना सरल नहीं है। और मूर्ति का ध्यान करना सरल है। भगवत स्वरूप का मूर्ति में ध्यान करो। सूर्य नारायण का प्रकाश बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ सूर्य का प्रकाश एक कपास को भी नहीं जलाता। बहुत गर्मी पड़ती है तब भी सूर्य का प्रकाश एक कागज को भी नहीं जला पाता। वही सूर्य का प्रकाश जब सूर्यकांत मणि में से कागज के ऊपर पड़ता है तब उसे जला देता है। निराकार ब्रह्म जो बिखरा हुआ है वह वासना का विनाश नहीं कर सकता। वासना का विनाश साकार ब्रह्म राम कृष्ण करते हैं। मूर्ति में भगवान का दर्शन करो। मूर्ति में आंख और मन फंस जाए। बिखरा हुआ सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार कागज को नहीं जला पाता, वैसे ही निराकार ब्रह्म जिनका प्रकाश बिखरा हुआ है सब पर प्रकाशित करते हैं। ब्रह्म वासना का निराकार ब्रह्म वासना का विनाश नहीं करते। निराकार ब्रह्म निष्क्रिय हैं। मूर्ति में चेतन परमात्मा का भावना करें, प्रेम से पूजा करें तो भगवान कृपा करके वासना का विनाश करते हैं। कथा सुनने के बाद घर में भगवान के स्वरूप की स्थापना करो। जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती वह घर घर नहीं। जिस घर में भगवान की सेवा पूजा नहीं होती है उस घर में पानी भी पीना नहीं चाहिए। वह घर अति अशुद्ध है। शास्त्रों में लिखा है जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती वह शमशान है। कथा सुनने के बाद घर में भगवान की स्थापना करो
घर की शोभा भगवान से है, प्रेम से पूजा करो। पूजा में प्रेम ही मुख्य है, पैसा मुख्य नहीं है। श्रीमान लोग सोने की मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, कोई चांदी की मूर्ति बना करके पूजा करता है, कोई पीतल की मूर्ति, कोई पत्थर की मूर्ति रख करके पूजा करते हैं। और कोई गरीब हो, उसके पास पत्थर की भी मूर्ति नहीं है, तो वह कागज का चित्रपट की सेवा करता है, चित्र जी की पूजा करता है। उसका प्रेम देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मानो भगवान को सब कुछ अर्पण कर दे, पर भगवान देखते नहीं कि यह मुझे क्या क्या देता है। भगवान देखते हैं कि वह कैसे भाव से देता है। जिसके हृदय में मेरे लिए कैसा भाव है, उसके